A very good morning, ninth class. As you all are aware that we have completed chapter 2 with separation techniques as well. So in this class, we are going to only revise separation techniques. So first technique is evaporation. Evaporation हो सकता है सिर्फ volatile components को separate करने के लिए. Now what do you mean by volatile components? Volatile components वो हैं जो evaporate हो सकते हैं, non volatile जो evaporate नहीं हो सकते. Fine. Secondly, this technique evaporation can be used to separate salt from seawater. And दूसरा क्या काम है इसका, सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स. जो एग्जाम्पल दिया था आपको, जो इंक है उसमें कितने पिगमेंट्स हैं, जो उसके पिगमेंट्स हैं, जो कलर पिगमेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ इवेपोरेशन. बिकॉज अगर हम इंक को बिल्कुल फायर पर रख कर, फ्लेम पर रख कर हीट करेंगे तो वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगी. नेक्स्ट टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स. वो पार्टिकल्स जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे कि ब्लड टेस्ट, ब्लड का लिक्विड, प्लाज्मा एंड सॉलिड सेल्स को अलग करने के लिए. यूरिन टेस्ट, यूरिन में भी सेम लिक्विड एंड सॉलिड्स कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए. वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स में कपड़ों को सुखाने के लिए. एंड डेयरीज, जहाँ से दूध, दही, पनीर लाया जाता है, डेयरी से क्रीम से बटर निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है. थर्ड टेक्निक इज सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं. इमिसिबल मीन्स वो लिक्विड जो परफेक्टली डिजॉल्व नहीं होते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर. सेपरेटिंग फनल का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है. जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा, लाइक ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर के केस में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एंड ऑयल की डेंसिटी कम है. फोर्थ टेक्निक इज सब्लिमेशन. As you can already understood that sublimation is the process of conversion of solids into gases without undergoing in liquid state. मतलब सॉलिड से गैस बन जाता है लिक्विड में जाए बिना. तो इसमें भी हम कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल, या फिर नॉन सबलाइम इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं. जो सबलाइम मीन्स कैम्फर, नेफ्थलीन, वो सबलाइम है. उसके अलावा अगर आप उसमें सॉल्ट, NaCl नॉर्मल ऐड कर देंगे तो वो सबलाइम नहीं है. फिफ्थ टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा मीन्स कलर. सो जैसे कि कलर है तो ये कलर्ड पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका प्रिंसिपल है जितना ज़्यादा कोई भी कंपोनेंट वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा वो उतना ही फास्ट रेस करेगा और ज़्यादा ऊपर तक जाएगा पेपर में. जो कम डिज़ोल्व होंगे या फिर हैवी पार्टिकल्स होंगे वो पहले दिख जाएंगे. क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किया जाता है कलर्ड पिगमेंट्स का इन डाई. नेचुरल पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं, लाइक इन क्लास 12 देयर इज़ अ प्रैक्टिकल ऑफ डूइंग क्रोमेटोग्राफी इन स्पिनच लीफ. स्पिनच लीफ के जो पिगमेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है. एंड जो ड्रग डोपिंग केस होते हैं जिसमें कि एथलीट्स ड्रग्स लेते हैं, उस केस में क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है. सिक्स्थ प्रोसेस इज डिस्टिलेशन. हमने दो तरीके की डिस्टिलेशन करी थी, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन के apparatus में ही एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड किया जाता है जिससे बन जाता है ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब वो लिक्विड्स जो परफेक्टली मिक्स हो सकते हैं, सॉल्यूबल लिक्विड्स. सेकेंडली, सेपरेशन ऑफ गैसेस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एयर में से ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, ये गैसेस निकालने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है. इवन इन द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही प्रेफरेंस दिया जाता है. लास्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, क्रिस्टल्स जो हैं, आप लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल्स फॉर्म में प्योर कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये प्रोसेस इवेपोरेशन से बेटर है. प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिलते हैं इसमें से, सोल्यूशन में से. इसे यूज़ किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में, एंड एल्म के जो फिटकरी है उसके क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए फ्रॉम impurities. So with this, finally revision of chapter 2 separation techniques are also complete. So with this, our chapter 2 is completely done. In our next class we will be starting chapter number 3, atoms and molecules. So till then, take care, stay healthy, and with this I'll be sharing an assignment that you have to do in your notebook. Neatly, nicely, prefer NCERT book and notes. Please, it's my humble request, avoid answers from internet. Thank you.